राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। बजट सत्र के दौरान अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश का सामान्य बजट वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य के विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र अब समापन की ओर है और इस दौरान व्यापक चर्चा, विचार विमर्श और सुझावों के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन हुआ। मान्यवर, मैं धन्यवाद दूंगा जो सामान्य बजट 26-27 का मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया था। अच्छा लगा मुझे कि काफ़ी सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। अगर मैं बताऊं तो वित्तीय वर्ष जो हमारा बजट आया था, इस बजट में सत्ता पक्ष के 109 माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्ष के 58 माननीय सदस्यों ने, कुल 167 समेत अगर मैं देखूं तो लगभग 169 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में प्रतिभाग किया है। अनुदान की मांगों को भी लिया जाए तो इस पूरी चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के 21 माननीय सदस्यों ने और 15 प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अनुदान की मांगों की इस सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। मैं इन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को सार्थक बना करके इस बात को साबित किया है कि वास्तव में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था के रूप में विधायिका अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और समस्या का समाधान का रास्ता संवाद हो सकता है। और उस संवाद के माध्यम से इस सदन ने साबित किया है। मुझे लगता है कि जो भी एजेंडा था सदन का, उस पूरे एजेंडे को सदन ने पूरा किया है और एजेंडे के अनुरूप सदन की कार्रवाई चली है। महोदय, हम लोग जब इस सदन में इस बजट पे चर्चा कर रहे हैं तो 2026-27 का ये बजट है और ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और बजट भी ऐतिहासिक है। यानी 9,12,696 करोड़ रुपए का यह बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर कही भी हैं। जब आपने कहा कि राजकोषीय घाटा आपका जो है वह इतना ज़्यादा है, आप उत्तर प्रदेश पे उधार इतना ज़्यादा है। जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इसका प्रतिशत था 4.39% और आज के दिन पर 25-26 में इस समय है यह 2.97% है ये, यानी उससे काफ़ी कम है। इसका मतलब हमारा वित्तीय प्रबंधन बेहतर है और इस वित्तीय प्रबंधन के लिए ही आज देश भर के बैंकर्स यूपी पे विश्वास करते हैं।